और भी बीपीएससी वगैरह के लिए भी मोटिवेटेड है। बीपीएससी में भी इनका पीटी आया है, ठीक है, और भी आगे और बड़ा लक्ष्य है। बोले मैं नॉर्मल हाउसवाइफ ही थी मैं पहले, इन्होंने ही मोटिवेट किया कि तुम ये करो, तुम बीपीएससी कर सकती हो, तुम ऐसा ही कर सकती हो, तब जाके मोटिवेशन मिला। आज भी मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मेरा फिजिकल हो जाएगा, इन्होंने बोला नहीं तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। आपको अगर प्रिपेयर रखें तो कोई मुश्किल भी नहीं है भाई, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप माइंड से स्ट्रांग है तो बॉडी आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। कैसे कैसे किए हमको ये बताइए थोड़ा। बस शादी हुई थी उसके बाद से ये उसी समय से मोटिवेटेड थे कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में कंटिन्यू करवाता रहूँगा। पहले भी बैंक वगैरह में भी निकला था रिजल्ट वगैरह, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो मुझसे इंस्पायर होकर मेरे जैसी जो लेडीज़ है वो भी आगे बढ़े, अच्छा करे। अगर मुझे देख के अगर कोई आगे बढ़ती हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। नहीं, अगर पढ़ना चाहती है अगर वाइफ तो उनको पढ़ाना चाहिए, उनके टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए। यहाँ पर दिलाने आए हैं कोई बहन को, लेकिन हमारे साथ एक जो जुड़े हुए हैं अपनी वाइफ बीवी को दरोगा में निकाले हैं। आपको ये बताइए आपकी बीवी दरोगा में निकल गई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, घर में झगड़ा होता है? नहीं, कोई झगड़ा नहीं होता। दरोगा बन गई अब तो बंदूक निकाल के कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं क्यों डराएंगे? जो आदमी यहाँ तक हमको पहुँचाया उसी को डराएंगे? बाद में भूल भी जाना है। नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है हमेशा। शुरू से तैयारी के लिए यही सोची थी कि मुझे दरोगा में ही जाना है, या आप? नहीं, और भी बीपीएससी वगैरह के लिए भी मोटिवेटेड है। बीपीएससी में भी इनका पीटी आया है, ठीक है, और भी आगे और बड़ा लक्ष्य है जी। और दरोगा के लिए आप बोले थे कि जाओ? हाँ, इन्हीं का मोटिवेशन रहा है, हर चीज के लिए इन्हीं का मोटिवेशन रहा है। अच्छा, हस्बैंड ही बोले जाओ दरोगा? मैं नॉर्मल हाउसवाइफ ही थी मैं पहले, इन्होंने ही मोटिवेट किया कि तुम ये करो, तुम बीपीएससी कर सकती हो, तुम ऐसा ही कर सकती हो, तब जाके मोटिवेशन मिला। आज भी मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मेरा फिजिकल हो जाएगा, इन्होंने बोला नहीं तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। क्या कहते हैं, भगवान सबको ऐसा हस्बैंड है? बिल्कुल ले। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आपके हस्बैंड इतना ये शादी के कितने साल हुआ है? मेरी शादी को 14 साल हो गए। 14 साल हो गया? यस। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे। कितने बड़े हैं? एक 8 क्लास में है बेटी और बेटा 5th क्लास में है। 8 क्लास में? कितनी एज हो रही है बेटी? 13 ईयर और बेटा 10 ईयर। बेटी 13 साल की हो चुकी है, यानी कि खुद ही बड़ी हो गई है। 13 साल की लड़की काफी जवान दिखती है भाई, और माँ अभी दरोगा निकाल चुकी है। फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या? नहीं, इसके पहले भी 1717 में भी मैंने इसमें ट्राई किया था, बट हाइट में डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तो उसके बाद जब हाइट कम किया गया इसमें तो फिर मैंने फॉर्म फिलअप किया, तो अभी 2nd अटेम्प्ट था। अभी एट प्रेजेंट में टीचर हूँ बिहार में। बिहार में टीचर है? हाँ। शादी के बाद, बच्चे होने के बाद लड़कियों में फिजिकली बहुत चेंजिंग आती है, और उसके बाद दौड़ना उड़ना तो भाई पॉसिबल होता नहीं है। कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द हो जाता है, फिर कैसे आप निकाल ली? वो मेंटली अपने आप को अगर प्रिपेयर रखें तो कोई मुश्किल भी नहीं है भाई, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप माइंड से स्ट्रांग है तो बॉडी आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। कैसे कैसे किए हमको ये बताइए थोड़ा। बस मेंटली ये है कि मैं कर लूँगी, तो मैंने कर लिया बस। दौड़ के लिए कब से दौड़ रही थी? यही कोई 15-20 दिन से। 15 दिन। 15 दिन से कैसे निकाल लेगी? 15-20 दिन से मैं यहाँ आ गई, क्योंकि मैं जॉब में हूँ, तो मैं 15-20 दिन से भी नहीं टहलना वलना कुछ नहीं, नहीं वॉकिंग, नॉर्मली वॉकिंग हफ्ते में 2 दिन 3 दिन वॉकिंग ऐसे कर लेते थे। वो भी रेगुलर नहीं, क्योंकि जॉब करते हैं तो वहीं पे रहते हैं, घर पे तो ये सब हो नहीं पाता है। फिजिकल कौन तैयारी करवाया आपका? फिजिकल मैंने गांधी मैदान में किया था। हमारे अमित सर हैं फिजिकल ट्रेनर, हाँ, उन्होंने ही कराया था। मार पीट के करवाया? नहीं नॉर्मली कराया था ऐसे। फिजिकली तैयारी करवाया आपका? दौड़ने जाते थे साथ में? नहीं हस्बैंड दौड़ने नहीं जाते थे। बच्चा ही लोग हो जाता होगा? नहीं मैं यहाँ अकेले, मैं पटना में यहाँ अकेले रह के प्रिपरेशन कर रही थी। बच्चे को आप संभालते हैं? हाँ, बच्चे को हम संभालते हैं। बहुत यूनिक चीज़ सोचने को, मतलब ऐसा सोचने को मिलता है, सुनने को मिलता है, लेकिन मुझे देखने को मिला है कि आगे बढ़ने में सबका सेक्रीफाइस है, हस्बैंड का, बच्चों का और फैमिली का, सबका घर वालों का सेक्रीफाइस है मेरे साथ, तभी मैं इतना आगे बढ़ी हूँ। मतलब वहाँ पे सास ससुर रख रहे हैं? नहीं, हमारे मदर फादर दोनों एक्सपायर कर चुके हैं। हम भाई में अकेले हैं, और ये है घर में स्कूल भेजना सारा कुछ आप खुद मैं कर लेता हूँ, फिर जॉब भी कर लेता हूँ। और ये अपना जॉब भी करते हैं, रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं, तो ये अपनी जॉब भी कर पढ़े लिखे हैं इसलिए समझदार है। नहीं, सब कुछ मेंटली अगर आप सोच लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं तो सब हो जाता है।
और अगर आप सोच लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होता है। शुरू जब दौड़ना आप स्टार्ट की होंगी यहाँ पर फिजिकल के लिए, तो काफ़ी प्रॉब्लम आई होगी। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती है सबको। अब अगर आप घर में बैठे रहते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो पैर वगैरह में इंजरी होना, दर्द होना, ये सब होता रहता है नॉर्मल। शादी के कितने दिनों बाद सोची कि इस तरह से मुझे जाना है, पढ़ाई करना है? बस शादी हुई थी उसके बाद से ये उसी समय से मोटिवेटेड थे कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में कंटिन्यू करवाता रहूँगा। पहले भी बैंक वगैरह में भी निकला था रिजल्ट वगैरह, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। बैंक में भी इंटरव्यू दी थी। हाँ, शादी के बाद से ही मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। पढ़ाई इन्होंने मुझे कभी छोड़ने नहीं दिया। बीएड भी करवाए, फीटेड भी की है। अभी प्राइमरी टीचर में भी ज्वाइन करवा दिए हैं। प्राइमरी टीचर में भी ज्वाइन की हुई है। एट प्रेजेंट टीचर हैं। कंटिन्यू बना रहा, कभी बीच में ऐसा नहीं लगा कि हाँ गिव अप कर दें अब। चलिए एक और मेरा लास्ट सवाल होगा, हम आपसे पूछेंगे। मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारी जो लड़कियाँ हैं शादी के बाद थोड़ा सा वो छोड़ देती हैं, आस उनका टूट जाता है कि अब हमसे नहीं होगा, और बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल ही वो अपना सपना भूल जाती है कि अब बच्चे संभालूं, मैं क्या करूं, फिजिकली रूप से भी मैं कमज़ोर हो चुकी हूँ, अब मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन जीता जागता सबूत मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे पास खुद ही आए, चलकर जब मुझे देखे तो खुद आए, मैम मैं आपका वीडियो देखती हूँ और मुझे सब लोगों को दिखाना है, बताना है कि मेरी वाइफ भी शादी के बाद 3 दिनों के बाद निकाल ली है। शायद इससे कोई और भी जो लेडीज़ हैं मोटिवेट हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्या कहेंगी शादीशुदा बाल बच्चेदार महिलाओं के लिए? बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो मुझसे इंस्पायर होकर मेरे जैसी जो लेडीज़ है वो भी आगे बढ़े, अच्छा करे। अगर मुझे देख के अगर कोई आगे बढ़ती हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि आप होगी। बताइए उन हस्बैंड के लिए क्या कहिएगा जो कहते हैं बाल बच्चा हो गया, अब चुपचाप संभालो इसको, घर गृहस्थी देखो, ज़्यादा उस समय टांग मत लगा। नहीं, अगर पढ़ना चाहती है अगर वाइफ तो उनको पढ़ाना चाहिए, उनके टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए। यही है मेरा कहना जी। बाल बच्चा भी संभालना पड़े तो संभालो। हाँ, संभालना पड़े तो संभाले, और उनके टैलेंट को नहीं दबाना चाहिए। जो मिलजुल के दोनों मिलजुल करके उनको बुढ़ापा में ये नहीं लगे कि मैंने ये कैरियर में अपना नहीं कर पाया, उनको कभी अफसोस नहीं रहे, इसलिए उनकी जो है वो चीज़ करवाना चाहिए। चलिए, आप बहुत अच्छे पति हैं भाई। और मैं आप लोगों को एक और बात कहना चाहूँगी कि जो भी हस्बैंड जो देख रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, ये चीज़ ज़रूर सोचिए, जिस तरह से आपके सपने हैं वैसे ही पत्नी की भी सपने होते हैं, उनका भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। जैसे इन्होंने रखा है कि भाई बुढ़ापा में से ये न लगे कि मेरे ये सपने थे मेरे पूरे नहीं हुए। जहाँ तक हो सके तुम करो, नहीं होगा उसके बाद देखा जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ, और कैसा लगा हमारा यह वीडियो ज़रूर कमेंट्स करें। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।